तो अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, जो बिहार डीएलएड 2024-26 सेशन है उसका कल ही मॉर्निंग में जो है सेकेंड स्पॉट एडमिशन की जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। और मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि सेकेंड स्पॉट एडमिशन जो होगा वो बिहार डीएलएड सरकारी कॉलेज का वो जारी होगा ही, और एट लास्ट हुआ भी। तो थोड़ा सा आप हमारे चैनल पर ट्रस्ट बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें, ताकि आपको सारे नए अपडेट हम आपके तक पहुंचा सके। तो देखिए, ये मॉर्निंग में ही जो है एक लिस्ट बोले तो एक नोटिस जारी हो गया है, और उस नोटिस में जो भी कुछ डेट लिखा हुआ है उसको हम बेहद आसान भाषा में समझाने वाले हैं। वैसे वो अपने विभागीय शब्द में लिखा गया है, लेकिन हम उसको आपको आसान भाषा में समझा रहे हैं। और प्राइवेट कॉलेज में ही बात करेंगे कि अब इसके बाद प्राइवेट कॉलेज का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने वाला है उस पर इसका क्या असर होने वाला है। तो पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, 10/9/2000 यानी 10 सितंबर को जो है वो सेकेंड स्पॉट एडमिशन के लिए सीट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना था। लेकिन अभी तक आप जाकर देखेंगे बिहार डीएलएड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो उसका साइट है वो नहीं खुल रहा है, ठीक है ना। तो अभी तक जो साइट है क्लोज है। आज कभी भी वो साइट खुल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि किस कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है सरकारी कॉलेज में, तो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने की जो तिथि होगी वो कब होगा? 11 सितंबर से 12 सितंबर तक आप जो है उसमें आवेदन कर सकते हैं। मतलब जिस भी कॉलेज में जिस भी कैटेगरी का सीट खाली रहेगा उसमें आप 11 से लेकर के 12 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। तीसरी बात जो है कि 13 सितंबर तक मतलब होगा कि जो औपबंधिक मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। जो प्रोविजनल, मैंने फर्स्ट लिस्ट निकला था उसमें आपको बताया था कि औपबंधिक क्या होता है। तो औपबंधिक मेरिट लिस्ट जारी कर दिएगा, मतलब ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है, ये आपका मेरिट लिस्ट बदला भी जा सकता है किसी कारणवश। और 13 सितंबर से 14 सितंबर तक जो है औपबंधिक आपत्ति, मतलब जो भी औपबंधिक मेरिट लिस्ट उस कॉलेज में निकला होगा उस पर अगर किसी तरह का आपको कोई शक है, आपत्ति है, तो आप उस कॉलेज में आवेदन कर सकते हैं। पांचवी बात कि 14 सितंबर को जो होगा आपत्ति निराकरण होगा। आपत्ति निराकरण का कहने का मतलब है कि जो भी कॉलेज में आप आपत्ति दिखाए हैं औपबंधिक लेकर के, उसमें उसका सॉल्यूशन कॉलेज के द्वारा निकाला जाएगा। तो 14 तारीख को। अब 17 सितंबर को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। मेन यही बात है, यानी 17 सितंबर को फाइनल मेरिट लिस्ट, फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगा सेकंड स्पॉट का जो है वो जारी कर दिया जाएगा। और आपको कॉलेज में जा करके ही चेक करना होगा, ठीक है ना, अगर उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर कॉलेज के नहीं अपलोड होता है तो। सातवीं बात कि 17 सितंबर से 18 सितंबर तक नामांकन करा लेना है। मतलब जिनका भी फाइनल मेरिट लिस्ट 17 तारीख को आ जाएगा वो जाकर के उसी दिन से 17 से लेकर के एक दिन यानी कि 2 दिन का समय, ठीक है ना, उसमें आपका एडमिशन जाकर के करा लेना है। ठीक है। 8वीं बात समझिए कि 19 सितंबर को मान के चलिए कि किसी कॉलेज में 4 बच्चों का नाम आया है और वो बच्चे एडमिशन नहीं कराते हैं किसी वजह, तो जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे हुए हैं उनका एडमिशन करा दिया जाएगा। समझ, जैसे 3 बच्चे का नाम आया है, उसमें से 2 बच्चे ने एडमिशन कराया, पहला बच्चा, एक बच्चा तीसरा नहीं कराया, तो एक बच्चा जो वेटिंग लिस्ट में होगा उसका एडमिशन करा दिया जाएगा। कब? 19 सितंबर को, ठीक है ना। अब एक लास्ट डेट बचेगा 20 सितंबर। 20 सितंबर को सेकेंड स्पॉट एडमिशन में अब जितना भी सीट बच गया एडमिशन लेने के बाद वो सारे कॉलेज को ऑफिशियल बिहार बोर्ड पटना समिति को 20 सितंबर तक सीट अपडेट कर देना है। अभी भी कितना सीट बचा हुआ है भाई देख लिए। अगर सीट बचता है तो थर्ड स्पॉट भी आने की संभावना, उम्मीद बनी हुई है। अब इसके बीच प्राइवेट कॉलेज का देखिए, जो 15 से 20 सितंबर तक जो हम लोग उम्मीद लगा रहे थे कि प्राइवेट कॉलेज का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, उस पर अब पानी फिरता हुआ दिख रहा है। नहीं लग रहा है कि रिजल्ट आएगा। भाई बिहार बोर्ड क्या कर रहा है नहीं कर रहा है इसको कोई मतलब, वो अपनी परंपरा को बनाए रखा है। वो हर बार यही सेशन लेट चलता है, इसकी वजह से ये भी लेट चल रहा है। खैर, इस पर हम आगे बात करेंगे। तो ये आपके लिए जो था एक बड़ी अपडेट थी। जो चाहते हैं कि मुझे सरकारी कॉलेज में ही एडमिशन चाहिए तो आप आज से आवेदन कर सकते हैं। हालांकि अभी रुक जाइए, जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर
हर कॉलेज में कितना अभी सीट बचा हुआ है सेकंड स्पॉट एडमिशन के लिए, जब तक वो जारी नहीं होगा तब तक आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे ना कि किस कॉलेज में कितना सीट है। तो उम्मीद है कि आज 10, 11, 12 बजे तक जो होगा वो सीट अपडेट जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा, हालांकि अभी वेबसाइट खुल नहीं रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।